दिल्ली में आज नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें खुद सीएम नीतीश कुमार, ललन सिंह और जेडीयू के शीर्ष नेता शामिल हुए। हालांकि इस बैठक में ललन सिंह के इस्तीफे पर कोई बात नहीं हुई। नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की अटकलें भी अफवाह साबित हुई। मीडिया की सारी अटकलबाजियां खारिज हो गई। 11:30 बजे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद होगी। उसमें जो प्रस्ताव आएंगे उस पर चर्चा होगी। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। न तो ललन सिंह ने इस्तीफा दिया, न ही बैठक में जेडीयू के अध्यक्ष पद का जिक्र हुआ। मीडिया खाली हाथ रह गई, मानो कोई मसाला ही नहीं मिला। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने सिर्फ राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक का समय बताया। बैठक में होगा क्या, इस पर चुप्पी साध ली। हालांकि न्यूज 24 को जेडीयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 4 प्रस्ताव पास होंगे। मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाएंगे। 2024 में इंडिया गठबंधन की चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। संसद में सुरक्षा सेंध पर सरकार की नाकामी बताएंगे। पूरे देश में जातीय जनगणना कराए जाने का प्रस्ताव पारित होगा। नीतीश कुमार देश के अलग अलग हिस्सों में घूमेंगे, प्रचार करेंगे। दरअसल पिछले 3 दिनों से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार खुद ही पार्टी की कमान संभालेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी कह दिया गया कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। इंडिया गठबंधन से दामन छुड़ाकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पार्टी पदाधिकारियों की बैठक से पहले ही नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि यह बैठक सामान्य बैठक है, वही बैठक जो हर साल हुआ करती है। सवाल ललन सिंह के सामने भी आया, लेकिन ललन सिंह ने मीडिया को आईना दिखा दिया। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है, उस नैरेटिव पर आप लोग, आपका मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको फॉलो करना है, मजबूरी है। तो इसलिए हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है। उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहें। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। सभी राजनीतिक दल इस तरह की बैठक साल में एक बार करते हैं और उसी एक तरह से कह लें ये रूटीन बैठक है। राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक। नीतीश कुमार जी इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए एक एक लोगों से देश में जाके मिले हैं और गठबंधन हमारा मजबूत है और इसलिए गठबंधन इस तरह की कोई बात नहीं है जो गठबंधन में कोई बात है। और नीतीश कुमार जी पहले से कह रहे हैं कि हमारी कोई लालसा भी नहीं है। नीतीश कुमार हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हमारे आदर्श हैं, मैं उसी में कंफर्ट हूँ। स्पष्ट मानना है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे महागठबंधन को हराने की तैयारी कर रही है। ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों के साथ ही बीजेपी के बड़े नेता लगातार ये भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे, जिसके कारण लालू यादव ने नीतीश के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है और नीतीश कुमार की सत्ता की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन तेजस्वी से पूछ ही लिया कि क्या बीजेपी के पास अपने बारे में कहने को कुछ भी नहीं बचा है। आखिर जेडीयू और आरजेडी की खिड़की में झांकना ही बीजेपी नेताओं का काम रह गया। कि नीतीश कुमार जी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लालू यादव ने पूरा चक्रव्यूह रच दिया है। उस चक्रव्यूह में पहला चक्रव्यूह था अवध बिहारी जी को स्पीकर बनाना। स्पीकर अवध बिहारी जी है, 5 गो 6 गो एमएलए कम रहा है और वो आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं
और लालू जी ने चक्रव्यूह रच दिया है। कुछ ही दिन के मेहमान हैं, कर लें नेशनल काउंसिल या नेशनल एग्जीक्यूटिव। अब वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। लालू जी अब उनको मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे। अगर उन्होंने तेजस्वी को मान लिया, एक रास्ता, दूसरा उसके साथ जदयू को विलय करा दिया, यही दो रास्ता बचा है। अगर ये दोनों नहीं माने तो गर्दनिया पासपोर्ट। अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई। कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 2 दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन 2 दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है। अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं हुआ था क्या कालकटोरा स्टेडियम में? खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। बैठक शुरू होने से पहले एक दिलचस्प तस्वीर ये सामने आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में भाग लेने के लिए एक साथ जंतर मंतर पर स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। नीतीश कुमार के आवास पर बैठक के बाद दोनों नेताओं ने एक साथ आने का फैसला किया। मकसद यही कि एकजुटता का संदेश पूरे देश को पहुंच जाए। पटना से सौरभ कुमार के साथ ऋषिकेश कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।